क्या म्यांमार, क्या थाईलैंड, क्या बांग्लादेश? भूकंप की जद में एक नहीं 3 देश आए। भूकंप की जद में आए तीनों देशों में भूकंप ने अपना रौद्र रूप दिखाया। म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक तबाही का मंजर दिखा। लोग सड़कों पर बदहवास होकर इधर उधर भागते दिखे। बिल्डिंग पल भर में स्वाहा हो गई। थाईलैंड में भूकंप का कहर इस कदर बरपा है कि इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। भारत से 4151 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थाईलैंड में भूकंप लोगों पर मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। थाईलैंड में आसमान को छूती इमारतें पल भर में जमींदोज हो गई। हालात ये है कि सभी एयरपोर्ट की उड़ानें रद्द कर दी गई है। यूएसजीएस का कहना है कि भूकंप के कारण हजारों लोग मारे गए हैं। लोग सड़कों पर चीखते चिल्लाते नजर आए। 40 लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज के मुताबिक भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर दूर गहराई में था। भूकंप का केंद्र मांडलो शहर के पास था। भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। भूकंप की वजह से बैंकॉक में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मेट्रो सेवाएं रोक दी गई हैं, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। थाईलैंड में भूकंप से एक शख्स की मौत हो गई है और 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बैंकॉक में जो निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हुई है उसमें कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। म्यांमार के मांडले शहर में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। शहर के कई मंदिर और बौद्ध स्थल टूट गए हैं। भूकंप के कहर से भारत का पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश भी अछूता नहीं रहा। बांग्लादेश में 7.3 की तीव्रता से भूकंप आया। बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भूकंप के केंद्र 597 किलोमीटर दूर है। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च फॉर सेंटर जियो साइंसेज के मुताबिक भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था और इसका केंद्र मांडले शहर के पास स्थित था। मांडले शहर में बने मंदिर और कई बौद्ध घर टूट गए हैं। भूकंप के झटकों का असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस हुआ। यहाँ की निर्माणाधीन इमारत ढह गई और अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तर से बाहर निकल आए। भूकंप के कहर से भारत भी अछूता नहीं रहा। भूकंप मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 थी। इसके बाद फिर से भारत के मणिपुर में भी भूकंप आया जो 4.3 तीव्रता का था। भूकंप से थाईलैंड और म्यांमार में हुए जानमाल के नुकसान पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। पीएम मोदी ने इस पर लिखा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप की स्थिति पर चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहा हूँ। भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। हमने इस संबंध में प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। विदेश मंत्रालय से स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा है। गनीमत की बात यह है कि भूकंप के कारण किसी की भी जान नहीं गई है। उम्मीद यही है कि सब सुरक्षित रहे और भूकंप की चपेट में घायल हुए लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।